दोस्तों आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं जर्मन एम्बेसी में स्टूडेंट वीज़ा के लिए। मुख्तलिफ़ किस्म की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिनका CGPA जो है 3.7 है या इससे ज़्यादा है, ठीक है, या इसके लगभग है, उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। उनके लिए वीज़ा ऑलमोस्ट जो है 100% श्योरिटी होती है कि वो वीज़ा हासिल कर लेंगे जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद से। तो इसका लिंक जो है वो मैं नीचे दे दूँगा साथ आपको इस व्लॉग के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन टू अप्लाई फॉर एन अपॉइंटमेंट इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट्स विद द CGPA ऑफ 3.7 और अबव। यानी स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका CGPA जो है वो 3.7 है या इससे ऊपर है। अगर वो मास्टर प्रोग्राम में जो है वो दाखिला लेना चाहते हैं तो उनको जो है वो स्पेशल कैटेगरी में जो है वो रखा जाता है और उनकी अपॉइंटमेंट भी जल्दी आती है और उनको जो है वीज़ा का प्रोसेस जो है वो भी जल्दी होता है और वीज़ा मिलने की जो कह सकते हैं क्या परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ कंटिन्यू जो है वो नज़र आ रहा है, हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे हमें जो है वो एक ये तफसील नज़र आएगी, एक पेज ओपन होगा। इसकी कंडीशन जो है वो आपके सामने रखी जाएंगी, किस तरह जो है अपॉइंटमेंट में जो है वो चीज़ें आपने साथ रखनी होती हैं या कौन सी चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं, कौन सी शराइत लागू होती हैं अपॉइंटमेंट के लिए। न्यू अपॉइंटमेंट के लिए क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने न्यू अपॉइंटमेंट के लिए क्लिक किया तो यहाँ पे जो है वो एक फॉर्म हमारे सामने ओपन हो गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल, रिपीट ईमेल, पासपोर्ट नंबर लिखेंगे, सिटीजनशिप लिखेंगे, टेलीफोन नंबर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो ग्रेड है, कम्युलेटिव ग्रेड जो आ रहा है, यहाँ पर जो एवरेज जो हमें CGPA मिल रहा है वो लिखेंगे और ये कैप्चा है इसको हम नीचे लिखेंगे और सबमिट कर देंगे और इस तरह जो है हमें एक ईमेल जो है वो रिसीव हो जाएगी कि आपने जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया है। और इसको आप जो है वो अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कैंसिलेशन का भी एक लिंक जो है वो आपको साथ ही भेजा जाएगा ईमेल के ज़रिए। उस ईमेल के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वाला पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे आप इस अपॉइंटमेंट को कैंसिल करते हैं। लेकिन अगर आप एक अपॉइंटमेंट को कैंसिल करते हैं तो 15 दिन से पहले दूसरी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। तो अपॉइंटमेंट देते वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपने अपॉइंटमेंट नहायत ही संजीदगी के साथ अप्लाई करनी है। और जैसे ही आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ईमेल जो है वो आफ्टर अ वीक जो है वो विदन अ वीक और 2 और 3 डेज़ जो है वो एक ईमेल आपको जो है वो रिसीव होती है बाकायदा एम्बेसी की तरफ से। उसमें आपको बताया जाता है कि आपको कब तक जो अपॉइंटमेंट मिल सकती है या कौन सी डेट जो है वो आपको दी जा रही है अपॉइंटमेंट के हवाले से। तो उस अपॉइंटमेंट पेज को लेके आपको जो है वो एम्बेसी में जाना पड़ता है। तो कन्वेंशन हॉल जो वहाँ पे बना हुआ है, जो जहाँ से शटल सर्विस चलती है, वहाँ पे आप जाते हैं। वहाँ से आपको जो है वो एक पास इशू किया जाता है और उस पास को लेके आप जो है वो एम्बेसी में जाते हैं और वहाँ पे जो आपको टाइम दिया गया होता है, जिस टाइम पे जो ईमेल आपको आती है वो ईमेल का पेज जो प्रिंट करके आप लेके जाते हैं उसके ऊपर बाकायदा आपका नाम होता है, पासपोर्ट नंबर होता है और वो जो है वो आप सामने पेश करते हैं और उस पर टाइम लिखा होता है। उस टाइम के मुताबिक आपका टाइम जो है वो आगे आ जाता है और उसमें जो है वो 4-5 विंडोज़ होती हैं। उनमें जो है वो जब वहाँ भी जाएंगे एक टोकन आपको दिया जाएगा, उस टोकन पे आपका नंबर लिखा होगा। वो नंबर जो है वो उस विंडो के ऊपर जो है वो चल रहा होगा इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल तरीके से। तो जिस जगह पे जो है वो आपका टोकन नंबर आ जाएगा वहाँ पे आप अपनी फ़ाइल लेके जाएंगे और वो अपनी फ़ाइल जमा करवाएंगे और एक इंटरव्यू होगा, एक लंबा इंटरव्यू ये होता है काम। ये कम अज़ कम 30-35-40 मिनट का इंटरव्यू भी हो सकता है। इसमें आपने थकना नहीं है और किसी भी सवाल को जो है वो कैजुअली नहीं लेना। आपने संजीदगी से तमाम सवालों के जवाब देने हैं और बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वीज़ा मिल जाए। तो ऐसे लोग जो कि जर्मन वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और उनका CGPA अच्छा है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो है वो स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से जर्मन एम्बेसी में, वो आपको पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मज़ीद जो मेरे आने वाले व्लॉग्स हैं आप उनको भी देखेंगे और इस व्लॉग को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।